बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे मिक्स दाल तड़का रेसिपी। मिक्स दाल की ये मुनफरिद रेसिपी यूट्यूब की दुनिया को हैरान कर देगी। हम दावे के साथ कहेंगे कि इस रेसिपी को आपने 1 मिनट देख लिया तो एंड तक देखने पे मजबूर हो जाएंगे। गारंटी है कि मिक्स दाल की ये अलग सी रेसिपी आपके घर में ज़रूर बनेगी। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले दालें भिगो लेते हैं। दालें कितनी लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है। कितने घंटे भिगो के रखनी है वो हम आपको बताएंगे। 1 कप लेंगे दाल मसूर, 1 कप दाल मूंग, 1 कप लेंगे दाल चना और 1 कप लेंगे दाल माश जिसको उड़द की दाल भी कहा जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने तमाम दालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इन दालों को हमने साफ कर लेना है ताकि कोई कंकर तिनका वगैरह हो वो निकल जाए। अब हमने क्या करना है, तमाम दालों को साफ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी जो है वो हमने तेज़ गरम लेना है, यानी कि धुआंधार पानी लेना है। और पानी शामिल करने के बाद इन दालों में चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप देख सकते हो कि तमाम दालें कितनी ज़बरदस्त किस्म की फूल चुकी हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो हम कुकर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे क्योंकि कुकर में दाल ओवर कुक नहीं होती, जिससे इसका जायका और कलर जो है वो बरकरार रहता है। हम लेंगे जी बहुत ही कम मिकदार में घी या कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन चूं ही ब्राउन होगा, खुशबू आने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन के रेशे। हमने लिए जी 1 पाव चिकन। 1 कप पानी डाल के थोड़ा सा नमक के साथ हमने चिकन को बॉईल कर लिया। इसके बाद हमने चिकन के रेशे बना लिए। अब हमने चिकन को लहसुन के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े से टमाटर लिए, छिलका रिमूव करना लाजमी है। सबसे पहले इस पेस्ट को हमने लहसुन और चिकन में मिक्स कर देना है और डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। 1 चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। अभी हमने इन तमाम मसालों को इतनी देर तक पकने देना है कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है दालों के लिए। हमने दालों को ठीक 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। 2 घंटे के बाद हमने दालों को हाथों से मसल मसल के 5 से 6 मरतबा वॉश कर लिया ताकि दालों में जितना भी सफ़ेद पानी है वो रिमूव हो जाए। अभी हमने तमाम दालों को इसी मसाले में ठीक 5 मिनट तक भून लेना है। दाल को जब घी या ऑयल लग जाता है तो इसमें झाग नहीं बनता। ठीक 5 मिनट के बाद हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी जो है वो गर्म लेना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इससे क्या होगा कि दाल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा और दाल जो है देखने में इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ तैयार होगी। चंद हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। लगा देते हैं जी ढक्कन और एक विसल आने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे 12 मिनट का टाइम लगाएंगे। 12 मिनट के बाद बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। अब इसी दाल में हम घोंटने का इस्तेमाल करेंगे। घोंटने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लोहे वाले चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इस दाल को हमने घोंट लेना है ठीक 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद अब इसी दाल में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च शामिल करने के बाद हमने इस दाल को दोबारा से 2 मिनट के लिए घोंट लेना है ताकि मिर्च का जो जायका है वो दाल में शामिल हो जाए। दालों को जब भी बनाएं कुकर में बनाएं, इससे दाल ओवर कुक नहीं होती, जिससे इसका जायका और कलर निखर के आता है। हमने दाल को बहुत ही अच्छे तरीके से घोंट लिया है। अब इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका जो है वो तैयार हो चुका है। इस दाल को हम लगाएंगे बहुत ही सिंपल खुशबूदार सा तड़का। तड़का लगाने के लिए देसी घी हो जाए तो कमाल ही होगा। हमने लिया जी रेगुलर घी जितना हमें चाहिए था। अब इस घी में हम डाल देंगे
बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और प्याज। एक छोटी सी हमने प्याज ली है, एक गट्ठी लहसुन और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। अब इन तमाम मसालों को हमने फ्राई कर लेना है, इसके कलर को ब्राउन होने तक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्चें। इस तड़के की बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। ज़ीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसी तड़के में थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही डाल देंगे लाल मिर्चें। अब लाल मिर्चें जो हैं वो ऑप्शन है। अगर आप तड़के के कलर को वाइट रखना चाहते हैं तो आप लाल मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन दाल को हम थोड़ा सा कलर देंगे तो इसीलिए हमने दाल में लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया। अब इस तड़के को हम पानी में 2 से 3 उबाल आने तक अच्छे तरीके से पकने देंगे। अभी आ जाते हैं अपनी बहुत ही जायकेदार किस्म की दाल की जानिब। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया, जिसके बगैर दाल मुकम्मल नहीं हो सकती। और इसके ऊपर हम डाल देंगे बहुत ही सिंपल खुशबूदार सा ये तड़का। पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल लाजमी होगा। बहुत ही खुशबूदार, जायके से भरपूर मिक्स दाल तड़का मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। कहा था ना कि आप इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करेंगे। अब ये दाल की रेसिपी आपके घर में इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।